Based on the following information, prepare a cash budget for ABC Limited क्वार्टर दिए हैं आपको फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। तो 4 क्वार्टर दे दिया, यानी पूरे साल की इंफॉर्मेशन आपको क्वार्टर में ब्रेकडाउन करके दे रखी है। ओपनिंग कैश बैलेंस दे रखा है आपको 1 लाख रुपए। कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स आपको दिए हुए हैं 120, 1,25,000, 150, 160 एंड 221 लाख। फिर आपको पेमेंट्स दी हुई हैं, परचेज ऑफ मटेरियल, अदर एक्सपेंसेस, सैलरी एंड वेजेस, इनकम एंड टैक्स 5,000, परचेज ऑफ मशीनरी 20,000। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये काइंड ऑफ इन्होंने पूरा का पूरा जो कैश बजट है बना के दिया हुआ है। तो इसे तो हमें कॉपी पेस्ट मारना है अपनी वर्किंग में, इतना तो हमें कॉपी पेस्ट मारना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इसने पूरा कैश बजट बना के दिया हुआ है। नीचे जो काम इसने बोला है इसको समझना जरूरी है कि कंपनी डिजायर्स टू मेंटेन अ कैश बैलेंस ऑफ 1500। ये 1500 नहीं है, ये 15,000 रुपए है। ये एक्चुअली ये मिसप्रिंट हो रखा है, देखो छोटा सा मैंने जो वो बना दिया, तो वो 15,000 रुपए है। एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, है ना। तो आप क्या कह रहे हो कि कंपनी जो मेंटेन करती है वो कह रही है कि हम हर महीने के हर क्वार्टर के एंड में 15,000 रुपए मेंटेन करेंगे। आगे लिखा है कैश कैन बी बोरोड और रीपेड इन मल्टीपल ऑफ 500 एट एन इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। तो जब आप रीपेमेंट करोगे लोन की या लोन लोगे वो 500 के मल्टीपल में लोगे आप, ठीक है। और जो इंटरेस्ट पे करो, इंटरेस्ट जो लगेगा उसके ऊपर 10% का लगेगा। मैनेजमेंट डज नॉट वांट टू बोरो कैश मोर देन व्हाट इज नेसेसरी एंड वांट्स टू रीपे एज अर्ली एज पॉसिबल। तो मैनेजमेंट अननेसेसरी लोन नहीं लेना चाहता और जितनी जल्दी पॉसिबल हो उतनी जल्दी लोन वो पे कर देना चाहता है। आगे, इन एन एनी इवेंट लोन्स कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 4 क्वार्टर्स, यानी 4 क्वार्टर से ज्यादा आप उसे बियॉन्ड नहीं कर सकते, एक्सटेंड नहीं कर सकते अपने लोन को। इसका मतलब ये है कि आपको 1 साल के अंदर अंदर, 4 क्वार्टर का मतलब 1 साल हो गया, 1 साल के अंदर अंदर आपको अपना लोन रीपे करना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड एंड पेड व्हेन द प्रिंसिपल इज रीपेड। तो देखो इंटरेस्ट के रिगार्डिंग ये क्या कहता है कि जब आप प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहे होंगे तभी आपको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, उससे पहले आप इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करोगे। अच्छा, assume that borrowing take place at the beginning, है जो आपने बोरोइंग्स करी है वो बिगिनिंग में करी है एंड रीपेमेंट आर मेड एट द एंड ऑफ द क्वार्टर। तो बोरोइंग जो हो रही है बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर हो रही है और जो पेमेंट हो रही है एंड ऑफ द क्वार्टर हो रही है। ये हमारा इस क्वेश्चन का की पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना है और इसी के ऊपर पूरा का पूरा बेस्ड है, ठीक है। ओके, तो हमने क्या किया, हम लोगों ने पूरा का पूरा जो कैश फ्लो आपको यहाँ कैश बजट आपको बना के दिया था, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपने कॉपी पेस्ट मार लिया। यहाँ तक आप अगर ध्यान से देखो आपका कैश बजट पूरा का पूरा बना हुआ है, ठीक। हमें सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट मारना था जो हमने नीचे मार लिया। इसके आगे अब हमारा काम शुरू होता है। कंपनी कहती है, कंपनी डिजायर्स टू मेंटेन कैश बैलेंस ऑफ 15,000। तो अब हम देखेंगे कंपनी ये चाहती है कि वो क्वार्टर के एंड में, हर क्वार्टर के एंड में 15,000 रुपए का बैलेंस चलाए, ठीक। चलो, तो इस प्रोसेस को अब हम आगे देखना चाहते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वार्टर में आखिर डिफरेंस कितना आया। फर्स्ट क्वार्टर में डिफरेंस देख लेते हैं। अब हमारे पास अब हम बैलेंस हमने निकाल लिया। क्लोजिंग बैलेंस ये नहीं है, इसको हम अब क्लोजिंग बैलेंस नहीं बोलेंगे, इसको हम बैलेंस बोलेंगे सिर्फ, तो ज्यादा सही रहेगा क्योंकि अभी हमारा क्लोजिंग बैलेंस निकला नहीं है। हमारा बैलेंस कितना कैसे आएगा, a माइनस बी। अगर आप a माइनस बी करोगे तो देखो आपके पास टोटल कैश अवेलेबल 1,35,000 था और टोटल कैश आउटफ्लो आपका 1,40,000 है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 5,000 रुपए नेगेटिव में आ गए, इसमें आ गए नेगेटिव में आ गए। और लेकिन जो कंपनी जो मेंटेन करना चाहती है, कंपनी जो मेंटेन करना चाहती है, ये काम करते हैं बीच में अगर हम कोई लोन लेंगे तो उसको लोन
टेकन बोल देते हैं, और अगर कोई टेकन या रीपे, और अगर हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो इसको बीच में हम इंटरेस्ट पेड बोल देते हैं। तो हमने इसको क्या निकाला था, इसको हमने निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया सी, ये हमारा सी आ गया, इसको हमने डी बोल दिया, इसको हमने ई बोल दिया, और इसको हमने बोल दिया एफ। एफ कैसे निकलेगा, ये जो बैलेंस निकाला आपने सी प्लस डी, अगर कोई लोन लेते हो तो लोन, ठीक है, और माइनस ई अगर आप कोई इंटरेस्ट वगैरह पे करते हो तो वो। बेसिकली हमने ये अपना फॉर्मेट एक तरह से तैयार कर लिया। चलो अब यहां देखो, हमारे पास जब बैलेंस निगेटिव आ गया 5000 का, तो यहां हमें अब लोन लेना पड़ेगा। अब हमें लोन लेना कितना है, लोन हमें लेना है 15,000 रुपए का। क्यों लेना है लोन 15,000 का, क्योंकि कंपनी चाहती है कि वो क्वार्टर फर्स्ट मतलब हर क्वार्टर के एंड में 15,000 रुपए का बैलेंस अपने पास रखे। तो 15,000 रुपए आपने यहाँ पे लिखे, तो आपको सीधा सीधा देखो यानी आपको यहाँ 20,000 का लोन लेना पड़ेगा, तब जाके आपके पास 15,000 रुपए का बैलेंस बनेगा क्लोजिंग, क्योंकि 5,000 का आपका नुकसान है, वो नेगेटिव चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे अभी हम इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो ये जो 15,000 रुपए है, यहाँ उधर आके क्या बन जाएगा, ओपनिंग, इसको जोड़ लेते हैं, ये कितना आएगा 165, इसका आपने टोटल ऑलरेडी कर रखा है। देखो ये ओपनिंग बैलेंस, सॉरी आपका टोटल कैश अवेलेबल सेकंड क्वार्टर में 1,65,000 है, और टोटल कैश आउटफ्लो यानी पेमेंट जो आपने करी है वो 150 की करी है, तो आपका बैलेंस कितना निकल के आता है 15,000। अब अगर आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पे कंपनी जितना मेंटेन करना चाहती है बैलेंस, उतना ही उसके पास अमाउंट अवेलेबल है। बैलेंस निकल के आता है, कंपनी यहाँ पे ना कोई लोन लेगी ना ही कोई इंटरेस्ट की पेमेंट करेगी। क्यों नहीं करेगी इंटरेस्ट की पेमेंट, ध्यान से समझना, वो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन में साफ लिखा है कि जब इंटरेस्ट की पेमेंट होगी, ठीक है, जब ही इंटरेस्ट की पेमेंट होगी जब आप प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहे होंगे, ठीक। तो यहाँ तो आप प्रिंसिपल अमाउंट पे करने की जरूरत ही नहीं है अभी आपको, क्योंकि देखो कंपनी के पास मात्र 15,000 रुपए है, एक्सेस अमाउंट नहीं है जिससे वो लोन रीपे कर सके, ना ही कोई लोन ले रही है, तो ना ही कोई लोन लेने की जरूरत पड़ेगी, ना ही कोई वो लोन पे कर सकती है, क्योंकि एग्जैक्ट उतना अमाउंट इनके हाथ में है जितना वो रिक्वायर्ड है क्लोजिंग बैलेंस के लिए। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, कोई यहाँ पे अमाउंट पे नहीं कर रहे, रीपे नहीं कर रहे, तो 15,000 रुपए यहाँ आ गया, और यही 15,000 रुपए ऊपर जाके बैलेंस में आ जाएंगे। ओके, अगेन आप इसे करोगे, ये कितना आएगा 175 आ गया, आपने 75,000 का वो निकाला हुआ है, आपके पास अब ये सरप्लस आ गया 25,000 रुपए का। यहां देखो, यहां हम अपना काम कर सकते हैं, ठीक, इसको समझते हैं ध्यान से। चलो अगर इस बात को हम यहां समझें, थोड़ा सा जगह जाते हैं, चाहे इसको अपनी वर्किंग नोट बोल लो, वैसे सिर्फ हम अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहे हैं, एज सच हम कोई कैलकुलेशन नहीं करने वाले, पर इसको अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। देखो हर क्वार्टर का मतलब क्या हो गया कि आपका जो क्वार्टर फर्स्ट अगर है, तो हम कहते हैं अगर 1 जनवरी से शुरू हो रहा है, 1 जनवरी से हो रहा है शुरू, क्योंकि जनवरी से हमारा है जनवरी, तो ये क्वार्टर खत्म कब होगा 31 मार्च, ठीक, जनवरी, तो क्वार्टर 2, ऐसे क्वार्टर 3 और ऐसे क्वार्टर 4। तो ये क्या है, 1 अप्रैल से कितना होगा ये 30 जून, फिर ये आपका शुरू होगा 1 जुलाई से 30 सितंबर, और फिर ये 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर। तो ध्यान से देखो, जब आपने यहाँ देखो लोन आपने यहाँ लिया है, तो इसकी पेमेंट कब होगी
हम इसको फर्स्ट कह लेते हैं, इसको सेकंड क्वार्टर बोल लेते हैं, इसको थर्ड क्वार्टर बोल लेते हैं, इसको फोर्थ क्वार्टर बोल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो ध्यान से, है ना, एक बार ध्यान समझना, जब इसकी पेमेंट होगी, जब हम लोग पेमेंट करने चलेंगे तो हमने लोन तो यहीं पे लिया है, यहाँ आपके पास कोई बैलेंस था नहीं, यहाँ तो आपको वैसे भी पेमेंट नहीं करनी, क्योंकि जितना अमाउंट आपके हाथ में था उतना मतलब चाहिए था, डिजायर्ड बैलेंस था आपके हाथ में 15,000 रुपए का, उतना ही आपने सरप्लस निकाला, तो यहाँ तो वैसे पेमेंट नहीं होने वाला। ठीक है, 6 महीने बनेंगे, ध्यान से देखना, आपके इनके 6 महीने बनेंगे। कैसे 6 महीने बनेंगे? देखो हम क्या कह रहे हैं कि आपने तभी पेमेंट करनी है जब आपने लोन लिया है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको टाइम पीरियड देखना कि कितना टाइम पीरियड आपका बनता है। ठीक, अब अगर आप ध्यान से देखें तो अगर हमारा हम पेमेंट यहाँ कर रहे होते, पहले बात समझ लो कि कई आप कंफ्यूज हो जाओ, सर यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपने 15,000 रुपए की पेमेंट नहीं, मतलब आपके पास सरप्लस नहीं था, इसलिए हम लोग यहाँ सीधे Q3 में आ गए। यहाँ पर सरप्लस होता तो भी देखो आप लोगों का 6 महीने का बनता। क्यों? क्योंकि यहाँ तो आपने लोन लिया है ना, यहाँ आपने लोन लिया है, और क्वार्टर के एंड में आप आओगे तो क्वार्टर 2 के एंड में पेमेंट होगी, तो क्वार्टर 2 के एंड में कितने महीने हो गए? 3 महीने ये हो गए, 3 महीने ये हो गए। अगर आप पेमेंट यहाँ कर रहे होते तो आप 6 महीने का इंटरेस्ट लगाते। फिलहाल अभी तो हमने Q3 के एंड में पेमेंट करी है, क्योंकि यहाँ आपके पास सरप्लस अमाउंट था ही नहीं, सिर्फ 15,000 रुपए थे, इसलिए आपने यहाँ तो पेमेंट नहीं करी। लेकिन इफ अगर होती तो भी आप 6 महीने का इंटरेस्ट लगाते, 3 महीने का इंटरेस्ट नहीं लगाते, ध्यान देना इस बात का। तो हम जो पहली पेमेंट कर रहे हैं वो Q3 में कर रहे हैं, और हमारे पास सरप्लस ऑफ फंड्स कितने बचते हैं? आपने 25,000 रुपए निकाला था बैलेंस, जिसमें से रिक्वायरमेंट आपको 15,000 रुपए की डिजायर्ड बैलेंस आपको रखने की जरूरत है, तो आपके हाथ में सरप्लस अमाउंट कितना है? 10,000 रुपए। अब देखो उसने क्वेश्चन ने आपको कोई हार्डकोर रूल नहीं बताया कि आप प्रिंसिपल अमाउंट कितना पे करो, है ना, या अब आपको अपनी खुद की डिसीजन मेकिंग लेनी है, खुद के डिसीजंस लेने हैं कि आप कितने का पेमेंट करोगे, कितने का पेमेंट नहीं करोगे। तो मैंने कहा कि मेरे पास 10,000 रुपए हैं टोटल, जो मैं पे करूंगा एज, इसी में से आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे करना है, इसी में से आपको इंटरेस्ट भी पे करना है, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट पे होगा तो इंटरेस्ट भी पे होगा ना। अब क्या करोगे, हम कहते हैं ऑप्शन फर्स्ट में हम ये कह रहे हैं कि देखो ऐसा है कि हम जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको बोलते हैं कि 9,500 रुपए हम प्रिंसिपल अमाउंट पे करेंगे। ठीक, और इसके ऊपर हम इंटरेस्ट पे करते हैं। ठीक, तो देखो 9,000 जितना आप अमाउंट पे कर रहे हो उतने पे ही तो आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे, बस हाँ पीरियड कम हो जाएगा। पीरियड कितना? जितने समय के लिए आप इसे यूज कर रहे हो। तो हम कह रहे हैं Q3 के एंड में पे कर रहे हैं, तो 3 3 6 3 9, तो टोटल 9 महीने हो गए, टोटल 9 महीने हो गए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। ये आप निकाल लो, इसको हम निकाल लेते हैं, कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं, है ना। तो आपके पास कितना है? 9,500 इंटू 712 रुपए 50 पैसे आ गए, तो 712 50 पैसे आ गए। अगर आप ध्यान से देखो, आपने प्रिंसिपल अमाउंट 9,500 मान लिया, आपके पास कुल मिलाकर इंटरेस्ट को पे करने के लिए कितने रुपए बचे? 500 रुपए बचे, और लेकिन आपका इंटरेस्ट निकल के कितने आ रहा है? 712 रुपए। इसका मतलब जो इंटरेस्ट का अमाउंट है आप पे नहीं कर सकते, फुलफिल पूरा पे नहीं कर सकते। तो ये जो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है हमारे लिए फेल हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हमारे लिए फेल हो गया। तो ऑप्शन 2 क्या हो गया? तो आपको क्या समझ में आता है कि सर अगर 9,500 का हम ले लेंगे ना तो हमारी बात नहीं बन रही। एक काम करते हैं, 500 रुपए कम कर देते हैं, 9,000 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, और अब देखते हैं कि क्या हमारा इंटरेस्ट होगा। इससे देखो फायदा क्या हुआ, इससे देखो दो तरीके से फायदा हो गया। अब आपके पास देखो टोटल 10,000 रुपीज थे, एक्सेस सरप्लस अब कितना बच रहा है आपका? 1,000 रुपए। अब आप यहाँ पे सर्टेन हो गए एकदम, क्योंकि जब आपका फर्स्ट ऑप्शन था वहां पे 1,000 रुपए से आपका इंटरेस्ट कम आ रहा था, जो 712 रुपए। तो ये बात तो समझ में आ गई, जब मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कम हो गया तो इंटरेस्ट तो और कम हो जाना है, यानी ये क्या होगा? 1,000 से कम रहेगा। अब मुझे इंटरेस्ट को पे करने के लिए अवेलेबल फंड 1,000 रुपी है, जो मैं आराम से पे कर सकता हूं, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में मेरा जब इंटरेस्ट 712 था, तो सेकंड ऑप्शन जो कि 9,000 रुपए का है उसमें तो वैसे ही इंटरेस्ट कम आएगा।
तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ₹9,000 एज प्रिंसिपल हम पे कर रहे हैं। पे कर रहे हैं, सर्टेन हो चुके हैं यहाँ पे हम। अब इंटरेस्ट हमारा जो निकलेगा कैसे निकलेगा, 9,000 9/12 इंटू 10%, ये मेरा आएगा 675 रुपए, ठीक, 675 मेरा ये निकल के आ जाएगा। अब आ जाओ यहाँ आ जाओ, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपने पता लगा लिया कि कितना अमाउंट पे करना है आपने। तो देखो आपके यहाँ पे 25,000 रुपए थे, ठीक, और आप कितना अमाउंट पे कर रहे हो, आप कह रहे हो कि हम लोन जो रीपे कर रहे हैं वो 9,000 का लोन रीपे कर रहे हैं और उसमें से 675 का आप पे कर रहे हो इंटरेस्ट। तो आपके पास जो पैसा बचेगा वो बचेगा 15,325 रुपए बचेंगे। इसका आप कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक, आपने मैक्सिमम फंड जितना यूज कर सकते थे आपने यूज कर लिया रीपेमेंट के लिए और इंटरेस्ट के लिए। तो यहाँ हमने लिखा 15,325 और इसका टोटल जो आपका आ गया वो आएगा 15,325 और 2,21,000, तो आपका आ गया 2,36,325 रुपए, ठीक। माइनस करोगे इसे आप, ये कितना आ जाएगा आपका 35,925। ओके, अब यहाँ तो आपके लिए, अब आपने काम सीखा हुआ है, आपको पता है कि क्या करना है। चलो यहाँ आते हैं, ठीक। अब आप जब आओगे, अब आप जो पेमेंट करोगे कहां से कहां तक की पेमेंट होगी, Q1 में आपने लोन लिया था और Q4 में आपको पेमेंट करनी है। पूरे कितने महीने हो गए, पूरे 12 महीने हो गए, यानी पूरा साल हो गया, पूरा साल हो गया। तो हम कह रहे हैं Q4 में आप पेमेंट कर रहे हो सरप्लस ऑफ फंड्स। सरप्लस ऑफ फंड्स कितना है आपके पास, ₹35,925 माइनस रिक्वायर्ड फंड जो है वो 15,000 का है, तो 20,925 रुपए आपके पास है, ठीक। अब यहाँ पे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि टोटल लोन ही जो है ना, टोटल लोन अमाउंट आपका 20,000 रुपए था, जिसमें से आप 9,000 पे कर चुके हो, तो 11,000 रुपए ही तो बचे अब आपके, और आपके पास टोटल फंड कितना है, 20,000 का एक सरप्लस है, तो आप आराम से पे कर सकते हो। तो अब आप सीधा इंटरेस्ट निकालोगे और इंटरेस्ट निकलेगा 11,000 रुपए पे, क्योंकि 11,000 का रिमेनिंग लोन बचा था, और क्योंकि फोर्थ क्वार्टर के एंड में हो रहा है तो इसका मतलब पूरे साल हो गए, Q1 की बिगिनिंग से लेके Q4 के एंड तक आपके 12 मंथ बनते हैं। तो आपने निकाल लिया, ये आपका 1,100 रुपए आ गया, ठीक। आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ, यहाँ क्या करोगे, आपने कहा कि आपके पास 35,925 का बैलेंस बचा है, आपने यहाँ 11,000 का लोन पे कर दिया और 1,100 का इंटरेस्ट पे कर दिया, ये जो आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा यही आपका आंसर है, खत्म, बस, ठीक है। ये अपना बैलेंस आप खुद निकालेगा। तो ये जो क्वेश्चन है आपका यही कंप्लीट हो गया। अब एक